हे गाइस, स्वागत है आपका द अल्फा बैंकर चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन की। मतलब एक ऐसा सेक्शन जो सारे के सारे बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है। भाई सारे बच्चों को बहुत मजा आता है रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। भाई अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी। बहुत ज्यादा मजा आता है बच्चों को इस सेक्शन के क्वेश्चंस करने में। पर एकमात्र चीज जो ऐसी है जिसमें सारे बच्चों को डर लगता है या मैक्सिमम बच्चे जिसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो है पजल्स। अब भाई पजल्स बहुत वैरायटी की होती हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल्स और बहुत सारे मिसलेनियस अलग अलग टाइप के पजल्स। अब आप लोगों का यही डर खत्म करने के लिए हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। और आज की क्लास हमारी गाइस कवर हो रही है चैंपियन सीरीज का पार्ट नंबर 36। गाइस 35 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैंपियन सीरीज के अपने चैनल पर। गाइस चैंपियन सीरीज एक नया सीरीज हमने चालू करा था टू डायरेक्टली हेल्प यू स्कोर मैक्सिमम इन योर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। तो इसका मतलब इस सीरीज में हम तीनों ही सेक्शंस, चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो या रीजनिंग हो, इनके भर भर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। और हर वो नए टॉपिक का क्वेश्चन या हर वो नए पैटर्न का क्वेश्चन तो हम इस सीरीज में देख ही रहे हैं। भाई जैसा हम आजकल देखते आ रहे हैं कि नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमारे सामने हर बार लाते रहते हैं। तो अगर इस बार एग्जामिनर ने कोई नया पैटर्न सोचा है, किसी नए टॉपिक का क्वेश्चन सोचा है, 110%, 110% आपका वो टॉपिक, वो नया पैटर्न चैंपियन सीरीज में जरूर कवर हो गया होगा। हमारी अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश रहेगी। फाइन। सो गाइस, आज देखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। टोटल देखेंगे 2 सेट्स। पहला रहेगा बेसिक सेट, इजी सेट, जिससे आपको ये समझ आएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में प्री के किस लेवल तक के क्वेश्चन जा सकते हैं। और दूसरा वाला थोड़ा सा ट्रिकी सेट रहेगा, जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब वो वाला सेट रहेगा जब प्रीलिम्स में मुश्किल सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो वैसा टाइप का दूसरे सेट का हमारा सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। फाइन। तो डायरेक्टली आगे चलते हैं और देखते हैं आज का सेट नंबर 1। सो गाइस, ये रहा आज का मेरा सेट नंबर 1। भाई सिटिंग अरेंजमेंट का एक नॉर्मल प्री लेवल का सेट है पूरा। पढ़ना चालू करते हैं डायरेक्टली। मेरे साथ साथ पढ़ना चालू करो और इसी के साथ अपना कॉपी और पेन भी लेके बैठो। यहां जहां स्क्रीन पर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, स्क्रीन के उस तरफ आप कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ या मुझसे भी जल्दी सॉल्व कर पाओ। फाइन। भाई चालू करते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। भाई क्वेश्चन है, 7 पर्सन्स नेमली परम, कुरैशी, ऋषि, समीर, तन्मय, उर्जित and Volga sit around a circular table facing towards the center. Each of these persons have different number of bags among 10, 12, 13, 15, 16, 17 and 30. टोटल 7 लोग हैं, 7 अलग अलग नंबर ऑफ बैग्स हैं। अब भाई देखो क्वेश्चन ना, कई बार ये एग्जामिनर मुश्किल कैसा करते हैं। भाई मुश्किल करते हैं कि ABCD या PQRST की जगह ना फुल नेम दे देते हैं लोगों के, जैसे परम, कुरैशी, ऋषि, समीर, तन्मय, उर्जित, वोल्गा। भाई आपको ना डरना नहीं है देख के। सबसे पहले सारे नाम का पहला लेटर देख लो। भाई फर्स्ट लेटर क्या है? भाई देखो इसका पहला लेटर है P, इसका Q, इसका R, इसका S, इसका T, इसका U, इसका V। मतलब ये भी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही है, P Q R S T U V। एक टोटल 7 लोग हैं, 7 अल्फाबेटिकल मुझे लेटर्स दिए गए हैं। मतलब सिंपल हो गया। जैसे ही मैंने ये समझ लिया, हर बार अब आपको नाम नहीं लिखना पड़ेगा। भाई परम, कुरैशी, ऋषि कुछ नहीं है, सब भूल जाओ। ये PQRSTUV टोटल 7 लेटर्स हैं आपके सामने, इतना आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पर्सन हु हैज 30 बैग्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वोल्गा। जिसके पास टोटल 30 नंबर ऑफ बैग हैं, वो वोल्गा के सेकंड टू द राइट बैठता है। आगे लिख रहा है, पर्सन हु हैज 15 बैग्स सिट्स एडजेसेंट टू वोल्गा। जिसके पास 15 बैग हैं, वो वाला बंदा वोल्गा से एडजेसेंट बैठता है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सट के बैठता है वोल्गा से। चलो इसको बना लेते हैं एक एक करके। भाई क्वेश्चन बोल रहा है टोटल 7 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टोटल 7 लोग मैंने बैठा लिए। अब देखो भाई, मुझे ये समझ आया 2 सेंटेंस पढ़ के कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है वोल्गा। तो वोल्गा को सबसे पहले बिठा लो, बिकॉज उसको बिठाते ही हम 2-3 चीजें जल्दी जल्दी कर लेंगे। भाई वोल्गा को बिठा लो, कहीं पे भी बिठा सकते हैं। चलो बाई चांस अगर वोल्गा को यहां बिठाते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पर्सन हु हैज 30 बैग्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वोल्गा। वोल्गा के सेकंड टू द राइट बिठा दो। भाई फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, इसके पास क्या है? टोटल 30 नंबर ऑफ बैग्स। ओके, आगे और क्या गिवन है? पर्सन हु हैज 15 बैग्स सिट्स एडजेसेंट टू वोल्गा।
एडजेसेंट टू वोल्गा का मतलब बिल्कुल सट के बैठता है, बिल्कुल बगल वाली सीट पे। देखो टोटल 7 लोगों को हमने यहाँ बिठाया, 7 सीट्स पे बिठाया फॉर एग्जाम्पल। तो वोल्गा के बगल वाली सीट्स कौन कौन सी होंगी भाई? देखो ये वाली सीट है, ये भी वोल्गा के बगल में है, ये वाली सीट है, ये भी वोल्गा के बगल में है। दो तरफ होंगे ना भाई वो कोई भी बंदा जो यहाँ बैठेगा, इस तरफ भी जगह है, उसके इस तरफ भी जगह है, राइट में भी जगह है, लेफ्ट में भी जगह है। वैसे ही वोल्गा के भी 2 एडजेसेंट हो गए। अब भाई देखो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 अरेंजमेंट बनेंगे, तो एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं। भाई एक और अरेंजमेंट बना लो, कलर चेंज कर लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। भाई 7 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। यहाँ बिठाओ वोल्गा को, ये कर लो टोटल 30। अब एक में वोल्गा के एडजेसेंट इधर कर लो उसके राइट में, और एक बार उसके एडजेसेंट इधर कर लो उसके लेफ्ट में। फाइन, आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है। भाई आगे है समीर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 15 बैग्स। भाई समीर सेकंड टू द राइट बैठता है उस बंदे के जिसके पास टोटल 15 बैग्स हैं। 15 बैग वाले बंदे को हम ऑलरेडी बिठा चुके हैं, तो उसका सेकंड टू द राइट कर लो। भाई 15 वाला बंदा ये रहा, तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, तो यहां आ गया सेकंड टू द राइट। वहीं अगर दूसरे अरेंजमेंट में देखें तो भाई ये आ गया 15 वाला बंदा, तो फर्स्ट टू द राइट एंड सेकंड टू द राइट, तो यहां आ जाएगा समीर। इतना हमें क्लियर हो गया। और क्या लिखा है भाई, आगे आगे पढ़ो। परम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ समीर। परम समीर के थर्ड टू द राइट बैठता है। देखो सब सीक्वेंस में चल रहा है, अभी तक जितने तक क्वेश्चन बोल रहा है हम करते जा रहे हैं। परम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ समीर। भाई समीर अगर यहां बैठता है तो राइट किस तरफ होगा? भाई कोई भी बंदा ऐसे बैठेगा तो राइट आगे की तरफ रहेगा, तो ये रहा उसका राइट और ये रहा उसका लेफ्ट। तो थर्ड टू द राइट मतलब फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, तो यहां पर आ गया परम। फाइन। और अगर पहले अरेंजमेंट में देखें तो समीर ये रहा, फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट एंड थर्ड टू द राइट, परम आ जाएगा यहां पर। फाइन, आगे पढ़ो। पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ परम हैज प्राइम नंबर बैग्स। जो इमीडिएट राइट में बैठता है परम का बंदा, उसके पास प्राइम नंबर ऑफ बैग्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सेल्फ से डिवाइड हो, मतलब सेल्फ मतलब खुद से, या फिर इसके अलावा 1 से डिवाइड हो। जो भी नंबर इस चीज को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। इतना तो आपको पता होगा। अब भाई इसमें देखो प्राइम नंबर क्या है। क्या 10 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। 12 है? नहीं है। 13 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल 13 एक प्राइम नंबर होता है। 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है और 30 नहीं होता। मतलब इस सारे 7 अलग अलग नंबर ऑफ बैग्स में 2 ही हैं जो प्राइम नंबर है, 13 और 17। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ परम हैज प्राइम नंबर बैग्स। इमीडिएट राइट वाला जो बंदा है उसके पास प्राइम नंबर ऑफ बैग हैं। भाई परम यहां बैठा है, इमीडिएट राइट में ये वाला बंदा हो गया। अब इसके पास या तो 13 बैग होंगे या 17 बैग होंगे। वहीं अगर दूसरे अरेंजमेंट में देखें तो परम का राइट में आ गया ये वी वाला बंदा। अब इसके पास या तो 13 बैग होंगे या फिर 17 बैग होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम। आगे पढ़ो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वोल्गा डज नॉट हैव प्राइम नंबर्ड बैग्स। वोल्गा के पास प्राइम नंबर बैग नहीं है। पर हमने जो दूसरा अरेंजमेंट बनाया उसमें क्या करा, वोल्गा के पास आ गया ये 13 और 17 नंबर वाला बैग। अब इन दोनों में से एक तो कंपलसरी है वोल्गा के पास होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड अरेंजमेंट। बट क्वेश्चन बोल रहा है वोल्गा के पास प्राइम नंबर बैग्स नहीं है, इसका मतलब सेकंड अरेंजमेंट मेरा गलत हो गया। अब मेरे पास बस एक ही अरेंजमेंट बचेगा, अरेंजमेंट नंबर 1। इसमें मैंने ऑलरेडी 13 और 17 को परम के राइट हैंड साइड बिठा दिया है। क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। लगातार पढ़ते जाओ, कहीं रुकना नहीं है। सैटिस्फैक्शन मत ले आना भाई इतना बना लिया तो भाई बहुत बढ़िया, पूरा क्वेश्चन बनाओ तब जाके आपके राइट आंसर्स आ पाएंगे। चलो आगे पढ़ो। पर्सन विथ 17 बैग्स सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन विथ 13 बैग्स। भाई जिस बंदे के पास 17 बैग है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 13 बैग्स बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 बैग मैं यहां बिठा लूं तो फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 17 नंबर बैग वाला बंदा। चलो ठीक है। अब देखो भाई 13 और 17 हम बिठा चुके हैं, तो हम थोड़ा सा तो यहाँ क्लैरिफाई कर सकते हैं चीजों को। कैसे भाई, देखो 13 और 17 इन दोनों में से एक यहाँ तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। अब अगर 17 को मैं यहाँ बिठा दूं तो 17 के फर्स्ट टू द राइट एंड सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट में 13 बैग वाला बंदा आना चाहिए। देखो अब अगर आप यहाँ पे 17 को बिठा लो, मतलब 13 हटा दो, अकेले 17 को बिठाओ यहाँ पे, तो इसके सेकंड टू द राइट कौन सा आएगा, 13 नंबर बैग वाला बंदा। तो ये क्या है 17, तो फर्स्ट टू द राइट ये हो गया 17 का सेकंड टू द राइट, तो यहां पर आएगा 13 नंबर बैग।
अगर मैं 17 को वहां बिठाता हूं तो, पर ऐसा करते ही वोल्गा के पास 13 बैग हो गया, प्राइम नंबर वाला बैग हो गया, जो कि नहीं हो सकता है। इसका मतलब 17 यहां नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 13। तो थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं जिससे आप सॉल्व करने में आसानी होगी, और यहां से इसको भी हटा लो। तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा 13 नंबर बैग वाला बंदा। इसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, 17 बैग वाला बंदा। तो ये आ गया फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। तो यहां पर बिठा लो आप 17 बैग वाले बंदे को। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। नाइदर समीर नॉर वोल्गा हैज 10 बैग्स। भाई इन दोनों में से किसी के पास भी 10 नंबर बैग नहीं है। भाई ना ही वोल्गा के पास 10 नंबर बैग है और ना ही समीर के पास 10 नंबर बैग है। बात खत्म हो गई, वहीं के वहीं बना के कट कर दो जिससे बाद में हमें याद रहेगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है। समीर हैज मोर बैग्स देन वोल्गा। भाई समीर के पास वोल्गा से ज्यादा नंबर ऑफ बैग्स हैं। भाई देखो अभी तक आप किस किस नंबर ऑफ बैग को यूज कर चुके हो वो देख लो। 15 यूज हो चुका है, 15 यूज हो चुका है, 13 यूज हो चुका है, ऐसे ही 17 यूज हो चुका है। फाइन, ये 3 हम यूज कर चुके हैं और इसके साथ हमें ये पता है कि 10 नंबर ऑफ बैग वोल्गा और समीर दोनों के पास ही नहीं आएगा, तो इसको भी अलग से लिख लो। ये टोटल 4 हैं जो हट चुके हैं, इनके अलावा बचे हुए ही समीर या वोल्गा वाले लेंगे। भाई तो इसका मतलब 10 नहीं यूज कर सकते, 13 यूज नहीं कर सकते, 17 यूज नहीं कर सकते और 30 यूज नहीं कर सकते। तो बचा क्या मेरे पास, या तो 12 नंबर बैग बचा और इसी के साथ 16 नंबर का बैग बचा। ये 2 ही नंबर बैग बचे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साफ साफ इन्होंने बोला कि समीर के पास वोल्गा से ज्यादा बैग्स हैं। भाई देखो यहाँ पे लिखा है समीर हैज मोर नंबर ऑफ बैग्स देन वोल्गा। समीर के पास वोल्गा से ज्यादा बैग हैं। बैग क्या क्या बचे हैं, एक बचा है 12, एक बचा है 16। बड़ा वाला समीर को दे दो, छोटा वाला वोल्गा को दे दो। तो भाई समीर के पास क्या आ गया, समीर के पास आ गया टोटल 16 बैग। वोल्गा के पास कितने आ गए, वोल्गा के पास आ गए टोटल 12 बैग। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। आगे पढ़ो। ऋषि सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन विद 16 बैग। ऋषि 16 बैग वाले बंदे के जस्ट बगल वाली सीट पे बैठता है। 16 बैग वाला बंदा है ये समीर। इसके बगल में अब 2 जगह होंगी, या तो ये वाली जगह या ये वाली जगह। ये वाली जगह पे ऑलरेडी वोल्गा बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे ऋषि नहीं आ सकता। तो ऋषि कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 30 बैग वाली जगह पे आ जाएगा टोटल बंदा ऋषि। फाइन, आगे पढ़ो क्या लिखता है। उर्जित सिट सेकंड टू द राइट ऑफ तन्मय। उर्जित तन्मय के सेकंड टू द राइट बैठता है। सेकंड टू द राइट मतलब क्या होता है, अगर तन्मय यहां बैठेगा तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट यहां पे आ जाएगा उर्जित। अब टोटल 3 जगह मेरे पास खाली है, 15 बैग वाली, 13 बैग वाली और 17 बैग वाली। बाकी 1 2 3 4 ये 4 जगह मेरी भर चुकी हैं। तो उर्जित और तन्मय कहां आएंगे, ऐसी जगह बिठाना पड़ेगा कि तन्मय के सेकंड टू द राइट उर्जित आ पाए। भाई देखो अगर तन्मय को आप यहां बिठाओगे तो सेकंड टू द राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी समीर बैठा है, यहां उर्जित नहीं आ पाएगा। अब अगर तन्मय यहां आएगा तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, यहां भी नहीं आ सकता तन्मय। तन्मय अगर यहां आता है तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, यहां पर जगह खाली है तो मतलब यहां पर उर्जित आ सकता है। तो तन्मय को बिठा लो यहां पर, तो उर्जित कहां आएगा, फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट। ये हो गया मेरा उर्जित बंदा। अब भाई हमने 7 में से 6 लोगों को बिठा लिया है, कौन बचा है, P आ गया, R आ गया, S T U V, बस Q बचा है। और Q कहां आएगा, ये 15 बैग वाले बंदे के पास, तो Q आ गया मेरा यहां पर। ये होते ही मेरी पूरी पजल सॉल्व हो गया, मेरा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। क्वेश्चन इजी था, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को डाउट्स तो नहीं होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके हमसे क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अरेंजमेंट बन गया तो डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भाई ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। डैश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन विद 12 बैग्स। 12 बैग वाले बंदे के थर्ड टू द राइट कौन बैठता है। भाई ये मैंने बना लिया। 12 बैग कहाँ है, 12 बैग ये रहा मेरा वोल्गा। थर्ड टू द राइट मतलब फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। तन्मय विद 17 बैग्स। क्वेश्चन का ऑप्शन देख लो, तन्मय। भाई पहला ही आंसर है मेरा ऑप्शन ए तन्मय। मार्क करूंगा तन्मय को, मूव कर जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन समीर एंड द पर्सन विद लोएस्ट नंबर ऑफ बैग्स इफ काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ समीर। समीर और सबसे कम बैग वाले बंदे के बीच में कितने लोग बैठते हैं अगर राइट टू द समीर से देखें तो। भाई सबसे कम बैग मतलब कितने हुए, सबसे कम बैग मतलब 10 बैग। 10 बैग वाला बंदा और समीर के बीच में कितने लोग बैठते हैं। भाई ये रहा मेरा समीर बंदा। 10 बैग वाले कहाँ हैं, ये रहा भाई पी अकेला बचा है तो पी के पास आएंगे टोटल 10 बैग। पी और समीर के बीच में टोटल कितने लोग हैं, जब समीर से राइट में देखेंगे तो समीर का राइट क्या है, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो काउंट करो 1 2, समीर और पी के बीच में टोटल 2 लोग बैठते हैं। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो गया, 2, ऑप्शन ए। मार्क करो और क्वेश्चन 3 की तरफ मूव कर जाते हैं।
क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु हैज 10 बैग्स विद रिस्पेक्ट टू कुरैशी। कुरैशी के रिस्पेक्ट में 10 बैग वाले बंदे की क्या पोजीशन है। भाई कुरैशी कहां है, कुरैशी ये रहा, 10 बैग वाला बंदा मतलब फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट। भाई पी 10 बैग वाला है, कुरैशी ये बैठा है 15 बैग वाला, तो फर्स्ट टू द लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट, 10 बैग वाला बंदा सेकंड टू द लेफ्ट हो गया ऑप्शन में, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मार्क करो और मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज 15 बैग्स, 15 बैग किसके पास हैं, 15 बैग हैं भाई यहाँ पे कुरैशी के पास, कुरैशी के पास है, ऑप्शन डी मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ बैग्स विद द नेबर्स ऑफ ऋषि इज, ऋषि के नेबर के सम कितने हैं बैग के। ऋषि के नेबर कौन कौन है भाई, ये रहा ऋषि, एक नेबर ये रहा, एक नेबर ये रहा। समीर के पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं 16, तन्मय के पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं 17, 16 और 17 का सम कितना होता है 16 प्लस 17, 15 प्लस 15 30 प्लस 1 प्लस 2 33। ऑप्शंस में ऑप्शन बॉम्बे, ऑप्शन बॉम्बे मार्क करो। यहाँ पे मेरा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये सेट में तो प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, बहुत ही बेसिक लेवल का सेट था। तो इस सेट में भी अगर प्रॉब्लम है तो मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये वाला सेट तो बिना प्रैक्टिस के पहली बार देखते ही हो जाना चाहिए, और वो भी विद कॉन्फिडेंस। इसमें भी डाउट्स हैं तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस ज्यादा मतलब और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आपको अपनी जर्नी आगे की तय करनी है। फाइन, तो यहाँ पे मेरा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सेट नंबर 2 की तरफ। अब भाई ये रहा मेरा आज का सेट नंबर 2। अब भाई ये वाला जो सेट है ना, ये मैंने थोड़ा हैवी टाइप का सेट लिया है, थोड़ा मुश्किल सेट है मेरा आज का सेट नंबर 2। वो इसलिए बिकॉज सेट नंबर 1 आपको इजी दिख गया, समझ आ गया। सेट नंबर 2 में अब आपकी होगी असली प्रैक्टिस कि भाई एक्चुअली में अगर प्रीलिम्स में आपका मुश्किल लेवल का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, कैसा है, चलो रीड करते हैं, साथ साथ कॉपी पेन लो और मेरे साथ बनाते हुए चलो क्वेश्चन को। चलो भाई रीड करते हैं। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग साउथ, सारे के सारे बंदे साउथ फेस कर रहे हैं। अब अगर किसी एक डायरेक्शन की बात होती है, इसका मतलब डायरेक्शन तो अब आपके वेरिएबल्स में काउंट नहीं होगा, डायरेक्शन वाली टेंशन खत्म। भाई ऐसा नहीं है नॉर्थ साउथ या ऑपोजिट बैठे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन दिया है, मतलब एक वेरिएबल तो कम हो गया मेरा, डायरेक्शन वाला वेरिएबल यहाँ नहीं आएगा। आगे पढ़ो। एंड ऑल स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जाम, सबके सबके डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्स में मार्क्स हैं, 20, 27, 33, 38, 40, 43, 45 एंड 50, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर नहीं है, सबका अलग अलग ऑर्डर है, और टोटल 8 अलग अलग मुझे मार्क्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया भाई। क्वेश्चन में सबसे पहला कीवर्ड क्या है, ये सर्टेन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या है, हमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ टोटल पीपल हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, मुझे नहीं पता। फाइन, पर इन्होंने जो नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं वो बस 8 लोगों के दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बस 8 लोगों के दिए हैं। मतलब 8 लोगों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बात करेंगे ये लोग, और जो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट है उसका कितना लेंथ है मुझे ये नहीं पता। फाइन, आगे पढ़ते हैं चलो। P इज इन द मिडिल ऑफ द रो, P बंदा जो है वो रो के बिल्कुल बीच में बैठता है। तो चलो भाई इसको सबसे पहले बना लेते हैं। एक मुझे सबसे बड़ी हिंट मिली, उसको बना लो कि भाई P बंदा जो है वो बिल्कुल मिडिल में बैठता है, इक्वल नंबर ऑफ लोग उसके लेफ्ट में है, इक्वल नंबर ऑफ लोग उसके राइट में है, इतना मुझे क्वेश्चन में दिया है। आगे पढ़ो। Q इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ R, Q इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ R। R बिठाओ यहां पर, कहीं पे भी R बैठा होगा उसके फिफ्थ टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट बैठा है Q, इतना अलग से बना लो। आगे पढ़ो। 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T हु इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू। S और T के बीच में 2 लोग बैठते हैं और T जो है बंदा वो 5 प्लेसेस अवे है U से। S और T के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो भाई इसको भी जल्दी से बना लो। S और T के बीच में 2 लोग बैठते हैं, 1 2 T/S। भाई जब भी 2 लोग या 3 लोग, मतलब हमें ये नहीं पता कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, तो हम ऐसा बनाते हैं, मतलब पहले दोनों बंदों को लिखते हैं स्लैश करके और बाद में भी ऐसे, जैसे S/T और गैप के बाद देखेंगे T/S। आगे पढ़ो चलो। द सम ऑफ मार्क्स ऑफ V एंड T इज इक्वल टू द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय S एंड W। V और T के मार्क्स का जो सम है वो S और W के मार्क्स के सम के बराबर है। फाइन, चलो इसको भी बना लो। V और T के जो मार्क्स हैं, मतलब V प्लस T का जो सम है वो
S प्लस W के मार्क्स के सम के बराबर है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फाइन, इतना भी मैंने आगे बना लिया जिससे मुझे याद रहेगा कि भाई ये सम बराबर है। लिखते चलो अलग से एक, जिससे बार बार क्वेश्चन को आपको रीड ना करना पड़े, पजल में बार बार उलझना ना पड़े, हर लाइन को लिखते रहो। आगे पढ़ो, वन अमंग द फोर स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स एंड द वन अमंग द फोर स्कोर द लोएस्ट मार्क्स। भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल 4 मैंने बनाए, V प्लस T इक्वल टू S प्लस W। इनमें से एक बंदा है जिसके मिनिमम मार्क्स हैं, एक बंदा है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। भाई मिनिमम मार्क्स मतलब 20 और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 50। एक बंदे के 4 में से 20 नंबर होंगे और एक के मैक्सिमम 50 नंबर होंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। बहुत बढ़िया, चलो आगे और पढ़ते हैं। ये दोनों फिक्स भी कर लो, ऐसा करते हैं इसको भी अलग से लिख लेते हैं, 20 और 50 यहाँ लिख लेते हैं जिससे हम कहीं और यूज ना करें। ऐसे एरो बना लेता हूं कि भाई ये दोनों नंबर इन 4 में से किसी 2 में कहीं यूज हो जाएंगे। फाइन, चलो आगे पढ़ लेते हैं। V is third from one of the extreme ends but is not sitting between Q and R। Q और R के बीच में नहीं बैठता है V, पर थर्ड फ्रॉम वन एंड है, एक एक्सट्रीम एंड से, एक एक्सट्रीम एंड से थर्ड पर्सन है ये। इसका मतलब क्या है भाई, एक कोने से तीसरा बंदा है, कोने 2 हैं, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, तो दोनों बना लो पहले तो। भाई P को बिठा लो बिल्कुल बीच में बैठा है तो इधर 2 एरो में लगा रहा हूं जिससे मुझे याद रहेगा कि इक्वल नंबर ऑफ लोग रहेंगे इसके दोनों तरफ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि V किसी एक कॉर्नर से थर्ड पर्सन है। भाई अगर लेफ्ट कॉर्नर में होगा तो लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हो जाएगा V, थर्ड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। और अगर राइट कॉर्नर से होगा तो भाई राइट कॉर्नर से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बैठेगा यहाँ पर V। इतनी चीज क्लियर हो गई, थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मैंने V को बिठा लिया। चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलता है। भाई आगे क्वेश्चन बोल रहा है V स्कोर्ड मोर मार्क्स देन P बट लेस मार्क्स देन Q। भाई V के पास P से ज्यादा मार्क्स हैं और U से कम मार्क्स हैं। इसको भी अलग से ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, याद रहेगा जिससे हमें बाद में, V के P से ज्यादा है, U से कम मार्क्स हैं। चलो भाई थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है साफ साफ दिखाई दे हमें। आगे पढ़ो, T स्कोर्ड 27 मार्क्स एंड S स्कोर्ड लीस्ट मार्क्स। T ने स्कोर कर रहे हैं 27 मार्क्स, S के पास है लीस्ट मार्क्स, ये हम बना चुके हैं। S के पास लीस्ट मार्क्स है मतलब S हो गया 20 वाला बंदा, S के ऊपर लिख लो 20। T के कितने हैं, T के हैं 27 नंबर, T के ऊपर लिख लो 27। अब V प्लस 27 इक्वल्स टू W प्लस 20, V प्लस 27 इज इक्वल्स टू W प्लस 20, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। भाई 20 को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू कितना हो गया, V प्लस 7, मतलब W जो बंदा है उसके V से एग्जैक्टली 7 मार्क्स ज्यादा हैं। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस 7 का हो, जैसे कि ऐसे 2 नंबर जिनका माइनस करने पे आंसर 7 आए, 20 और 27, ये एक पेयर हो सकता है, 20 27, 27 और 33 इनमें 6 का डिफरेंस है, ये नहीं हो सकता। 33 38 इनका डिफरेंस होता है 5 का, ये नहीं हो सकता। 38 40 इनका डिफरेंस 2 का होता है, ये नहीं हो सकता। 40 43 इनका डिफरेंस कितना होता है, इनका 3 का होता है, नहीं होगा। अगेन इनका 2 का है, इसका 5 का है, नहीं होगा। इधर से चलो उल्टा चलो, चलो अब 50 से 45 डिफरेंस है 5 का, नहीं हो सकता। 50 से 43 डिफरेंस है 7 का, ये हो सकता है। 50 से 40 डिफरेंस है 10 का, अब मतलब डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब मेरे पास 2 ही कॉम्बिनेशन बचे, या तो 43 50 या फिर 20 और 27। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं, 20 और 27 और 43 और 47, 43 और 50, और एक कितना हो गया 20 और 27, 20 और 27। अब 20 और 27 तो हो ही नहीं सकता, क्यों भाई, 20 तो S के पास ऑलरेडी है, तो W या V के पास 20 तो नहीं आ सकता, मतलब ये वाला इक्वेशन नहीं हो सकता। 43 50 वाला सही है, छोटा वाला कौन सा है भाई, V प्लस 7, तो V छोटा है W बड़ा है, तो V हो गया 43, W हो गया 50, तो यहाँ पे अलग से लिख लो, W हो गया 50 और V के टोटल नंबर मार्क्स हो गए 43। 4 लोगों के मुझे मार्क्स भी पता चल गए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे पढ़ो, चलो ये क्लियर हो गया ना भाई। ये मैंने कैसे करा भाई, इक्वेशन बनाया W इक्वल्स टू V प्लस 7, भाई पहले इक्वेशन था T प्लस V इक्वल्स टू S प्लस W, S दे दिया 20, T दे दिया 27, क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन बना W इक्वल्स टू V प्लस 7। मैंने देखा भाई 7 के डिफरेंस में कितने नंबर हैं, उनमें जो मुझे सबसे बेस्ट सूटेड नंबर से मैंने पिक करे, पुट करा तो पता चला 20 और 27 नहीं हो सकता। एक ही कॉम्बिनेशन बचा 43 और 50 वाला, 43 50 वाला लगाया तो पता चला भाई छोटे वाला नंबर V होगा, तो 43 हो गया V, बड़े वाला नंबर 50 हो गया W।
फाइन, चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। भाई अगर ना कहीं पे डाउट रह रहा है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए मैंने ओपन रखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह अवेलेबल है द अल्फा बैंकर। कहीं पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, बट कोशिश ये करना कि कोई भी डाउट अपने मन में ना रखो, जिससे ऐसा ना हो कि आज तो डाउट रख लोगे बट लंबे समय में अगर डाउट रहा तो फिर आपको पजल से डर लगने लग जाएगा। जबकि हमारा यहाँ पे क्या उद्देश्य है कि पजल से आपका पूरा डर खत्म हो जाए और पजल देखते ही आप कॉन्फिडेंट फील करो। ये आज की सेशन का एक बहुत बड़ा मोटिव है। फाइन, चलो आगे पढ़ते हैं। R इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। R एक वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। अब भाई देखो R कहाँ बैठ सकता है। देखो एक्सट्रीम एंड, एक तो ये एक्सट्रीम एंड हो गया राइट का, एक एक्सट्रीम एंड हो गया यहाँ पे लेफ्ट का। वैसे ही दूसरे वाले में ये एक्सट्रीम एंड हो गया लेफ्ट का, वैसे ये एक्सट्रीम एंड हो गया राइट का। अब बताओ R कहाँ बैठ सकता है। ये वाले अरेंजमेंट में R यहाँ बैठ सकता है, R यहाँ बैठ सकता है, दोनों जगहों पे R बैठ सकता है। फाइन, पर क्वेश्चन में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट गिवन है। वो हिंट क्या है भाई, देखो यहाँ पे हिंट है V इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो हम बना चुके थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड V को बिठा चुके, बट इज नॉट सिटिंग बिटवीन Q एंड R। V Q और R के बीच में नहीं बैठता है। इसका क्या मतलब है भाई, अगर आप V को यहाँ बिठा रहे हो मतलब थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो अगर R यहाँ बैठा, समझो अगर R यहाँ बैठा तो Q को आप कहीं पर भी बिठा लो, वो V को अपने बीच में ले आएगा। मतलब भाई देखो R और Q का मुझे ये वाला एक अरेंजमेंट गिवन है कि R और Q के बीच में 1 2 3 4 टोटल 4 लोग बैठते हैं। अब अगर भाई R यहाँ आया तो Q कहाँ आएगा, 1 2 3 4, Q आएगा यहाँ पर। अब R और Q यहाँ आ गया तो V आ गया यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आ गया, मतलब R और Q के बीच में V आ गया। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में R कहाँ आएगा, इस कॉम्बिनेशन में R आएगा यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। वहीं पहले कॉम्बिनेशन में देखें तो वहीं अगर R को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो फिर वो Q वाला झंझट पड़ेगा, और जबकि R के Q राइट में बैठता है, पर R अगर यहाँ एक्सट्रीम एंड पे बैठ जाएगा तो इसके राइट में तो जगह ही नहीं बचेगी, तो यहाँ तो R बैठ ही नहीं सकता। R आएगा यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में। क्लियर हो गया भाई, R क्यों इधर लेफ्ट में आएगा और दूसरे वाले अरेंजमेंट में क्यों R राइट में आएगा। कितना क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ो चलो। W सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। W को V के इमीडिएट लेफ्ट पे बिठा लो। ये रहा V, इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया W। दूसरे अरेंजमेंट में ये रहा V, इमीडिएट लेफ्ट में आ गया W। बहुत बेहतरीन। आगे पढ़ो चलो, बहुत बढ़िया। The person who scored 20 marks sits second to the left of the person who is 7th to the right of P। P के जो राइट में बंदा बैठा है, क्या बोल रहा है ये, एक सेकंड फिर से पढ़ो। The person who scored 20 marks, मतलब S, 20 मार्क्स वाला बंदा कौन है, S। तो ये हो गया 20 मार्क्स वाला बंदा S, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज 7th टू द राइट ऑफ P। P के जो 7th टू द राइट है उसके सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है S। P के 7th टू द राइट के सेकंड टू द लेफ्ट। चलो ये तो बाद में करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको छोड़ो आगे पढ़ते हैं। 3 person और 3 people sit between T and P। P who is immediate right of U, मतलब P वाला जो बंदा है वो U के इमीडिएट राइट में बैठता है, मतलब ये बन गया UP। और T और P के बीच में टोटल बैठते हैं 3 लोग। T और P के बीच में बैठते हैं 3 लोग। बहुत बढ़िया। और एक और चीज मुझे पता था अभी, T और U के बीच में यहाँ पे ही था शायद, T who is, हाँ ये देखो, T who is 5 places away from U। T और U के बीच में टोटल 4 लोग बैठेंगे, मतलब T U से 5 प्लेसेस अवे है। एक और रिलेशन मुझे यहाँ मिल गया। तो भाई देखो, सबसे पहले तो U को P के लेफ्ट में बिठा लो, या U के इमीडिएट राइट में P को बिठा लो, तो ये हो गया U और इमीडिएट राइट में आ गया P। वैसे दूसरे अरेंजमेंट में भी ये हो गया U और इमीडिएट राइट में आ गया P। चलो इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, 3 पीपल बैठे हैं P और T के बीच में। एक चीज, T और P के बीच में टोटल 3 लोग बैठते हैं, और क्या दिया है, T और U के बीच में टोटल 5 प्लेसेस हैं। मतलब अगर T यहाँ है तो T और P के बीच में टोटल 3 जगहें हैं, 3 लोग बैठते हैं, यही दिया है ना भाई। 3 people sit between T and P। हाँ ये तो सही है, T और P के बीच में टोटल 3 लोग बैठते हैं, T और P के बीच में टोटल 3 लोग बैठते हैं। एक चीज और क्या दिया है, T who is 5 places away from U। 5 places away, मतलब अगर U कहीं पे भी बैठता है तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा T। ये 1 place away, 2 place away, 3 place away, 4 place away, 5 place away। वैसे ही अगर लेफ्ट में आएगा तो 1
2 3, बीच में कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। ये बन गया मेरा एक अरेंजमेंट। अब क्या बोल रहा है, टी और पी के बीच में 3 लोग हैं। भाई देखो पी यहाँ है, इस तरफ भी आ सकता है टी, इस तरफ भी आ सकता है टी। अब अगर टी उसके इस तरफ आएगा तो कितनी जगहों का गैप है, 1 2 3, ये एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो टी आ गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस। अगर ऐसा करा तो टी और यू के बीच में टोटल बस 2 प्लेसेस बची, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जगह होनी चाहिए टी और यू के बीच में 1 2 3 4, टोटल 4। तो मतलब यहाँ पर टी तो इस तरफ तो नहीं बैठेगा, टी बैठेगा इस तरफ। इस तरफ बिठा लो टी, तो भाई 3 प्लेसेस बनाओ, 1 2 3, तो 3 प्लेसेस के बाद यहाँ पर आ गया टी, ये हो गया मेरा टी। और अब अगर यू और टी के बीच में देखें तो 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट आ गया, टोटल 4 जगह आ गई टी और यू के बीच में। दूसरे अरेंजमेंट में भी कर लो भाई, 1 2 3 और यहाँ पर बिठा लो टी को। इतना क्लियर हो गया भाई, यू और टी और पी और टी के बीच में कैसा था, पी टी के बीच में टोटल 3 लोग थे और यू टी के बीच में टोटल 4 लोग थे। इतना मुझे क्वेश्चन में दिया था, मैंने बना लिया। चलो भाई आगे पढ़ो। आर स्कोर्ड 40 मार्क्स, आर के मार्क्स कितने हैं भाई, ये एक और चीज मुझे दी है, आर के मार्क्स है 40, आर के नीचे ही लिख लो, दूसरे अरेंजमेंट में भी लिख लो, यहाँ पे आर के मार्क्स कितने हैं, ये है 40। टी के मार्क्स मुझे पता है ना, टी के मार्क्स है 27, तो ये भी लिख लो ना भाई, टी के मार्क्स है यहाँ पे 27, दूसरे अरेंजमेंट में लिख लो टी के मार्क्स है 27। अब इसको थोड़ा क्लियर आउट कर लेते हैं जिससे आसानी होगी चीजें देखने में। ये हो गया साफ सफाई, साफ सुथरा अभियान चलाओ भाई यहाँ पे, ये हो गया, सफाई कर लेते हैं। चलो इधर हो गया, दूसरे पेज में भी थोड़ा सफाई कर लेते हैं। चीजें कुछ चाहिए तो नहीं, हाँ ये सारी चीजें हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो चलो ये हो गया मेरा सारा काम इधर का, इधर से आर भी हटा लो, ये 27, ये सब हटा लो। चलो ये सारा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें आगे पढ़ने में चीजें आसानी होंगी, बार बार चीजें हमें कंफ्यूज नहीं करेंगी। ठीक है, अब भाई एग्जाम में तो आपके पास एक से ज्यादा पेज होगा, यहाँ मेरे पास बार बार पेजेस तो चेंज नहीं होते, इसलिए मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ। फाइन, चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड पी आर सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू और पी और टी के बीच में सेम नंबर ऑफ लोग हैं। भाई पी और टी के बीच में टोटल 3 लोग हैं, तो पी और क्यू के बीच में भी 3 लोग आएंगे। भाई 3 लोग बैठा लो। अब भाई 3 लोग इधर तो नहीं आएगा बिकॉज इधर ऑलरेडी टी बैठा है, तो क्यू किस तरफ आ सकता है, क्यू आएगा इसके लेफ्ट में। जगह बनाओ भाई, 1 2 3, 3 का गैप, एक का गैप, ये रहा एक का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, यहाँ पर आ गया मेरा बंदा क्यू। बहुत बढ़िया, ये समझ आया ना भाई, पी और टी के बीच में और क्यू और पी के बीच में बराबर था, तो इधर 3 का गैप है, तो इधर मैंने 3 का गैप कर लिया। वैसे इधर भी कर लो भाई, इधर भी थोड़ा इसको साफ कर लो, ये बीच में जो गंदगी हो रही है इसको साफ करो और ये हटा लो एरो। चलो इसको करो। अब भाई पी और टी इधर तो नहीं आएगा, तो क्यू किधर आएगा, इसके लेफ्ट में, 1 2 3, तो ये आ गया मेरा क्यू। फाइन, क्यू आ गया, आर आ गया। अब देखो एक और बहुत अच्छी चीज आपको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में, ये वाली चीज कि आर और क्यू के बीच में 1 2 3 4, 4 प्लेसेस का गैप है आर और क्यू के बीच में। भाई देखो इस वाले अरेंजमेंट में बिठा लेते हैं, पहले आर और क्यू के बीच में 4 लोग आएंगे। बिठा लो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आर और क्यू कंप्लीट हो गया ये वाला अरेंजमेंट आर और क्यू के रिस्पेक्ट में। फाइन, आर के राइट में बैठता है क्यू, वहीं अगर आर यहां पर बैठेगा तो आर के राइट में क्यू आ ही नहीं सकता, तो ये वाला अरेंजमेंट मेरा पूरा ही गलत हो गया। एक ही अरेंजमेंट बचा, मतलब मेरे पास कुल मिला के फर्स्ट अरेंजमेंट मेरा एक ही अरेंजमेंट बचा है, आर ये रहा, क्यू ये रहा, यू पी टी डब्ल्यू वी। अब भाई एक चीज जो मुझे पता था वो भी लिख लेते हैं फिर से। भाई एस के पास टोटल 20 मार्क्स, वी के मार्क्स कितने थे भाई, हमने अभी कैलकुलेट करा था, वी के थे 43 मार्क्स और डब्ल्यू के थे 50 मार्क्स। ये सब लिख लो जिससे याद रहेगी चीजें। चलो भाई आगे पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। The difference between marks scored by S and Q is equal to the difference between the marks scored by T and R. T और R का डिफरेंस S और Q के डिफरेंस के बराबर है। T और R 27 और 40 का कितना डिफरेंस होता है, 40 माइनस 27 13, उतना ही S और Q में भी डिफरेंस है। यही है ना भाई S और Q, हाँ S और Q में भी डिफरेंस है। भाई S है 20, ये मिनिमम है, तो भाई 13 और बढ़ा लो, 13 बढ़ा लो, 20 प्लस 13 कितना हो गया, ये आ गया 33। मतलब Q के टोटल मार्क्स कितने हो गए 33, और ये देखो ये एक नंबर होगा, ये रहा 33, ये 33 कौन सा है, ये रहा Q का। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो। मतलब हमें ये भी क्लियर होगा कि Q के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ गए 33। अब आ ही गया तो लगे हाथ लिख ही लेते हैं, यहाँ लिख लो Q के नीचे 33। कितने लोगों के मार्क्स पता चल गए, 1 2 3 4 5, ये 2 ये रहे, और S के तो मुझे पता ही है 6, 6 लोगों के मार्क्स पता है, 2 लोगों के मार्क्स नहीं पता। चलो फाइनल, अब आखिरी एक सेंटेंस बचा है, U sits third to the right of Q.
U सिट्स थर्ड टू द राइट, फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। ये तो ऑलरेडी बन चुका है मेरा, थर्ड टू द राइट ऑफ Q बैठता है U। ये चीज क्लियर हो गई मेरी। अब भाई मैंने कितने लोगों को बिठा लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 में से 7 लोगों को बिठा लिया, एक S बचा है अकेले। S के लिए ना मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में अभी मैंने देखा था ना, वो जो मुश्किल सा सेंटेंस था, हाँ ये रहा, द पर्सन हु स्कोर्ड 20 मार्क्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज 7 टू द राइट ऑफ P। 7th टू द राइट ऑफ P का जो बंदा है उसका सेकंड टू द लेफ्ट, 7th टू द राइट ऑफ P, 7th टू द राइट ऑफ P, फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड, फोर्थ, कितने आएंगे बीच में मुझे पता ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। अगर ये आएगा यहाँ पे आएगा सेवेंथ, फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में गैप ना होता तो ये फर्स्ट टू द राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये होता सेवेंथ। सेवेंथ टू द राइट के सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे आता S, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब S अगर यहाँ पे एक का गैप हो तो कैसे होगा, फर्स्ट टू द राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये आ गया सेवेंथ, और ये सेवेंथ आ गया तो इसका मतलब इसके इधर, इसके सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, इधर S आ सकता है। तो एक जो बहुत बड़े हिंट अभी मुझे यहाँ पे याद आया ना, वो ये कि भाई P बिल्कुल मिडिल में है, मतलब P के लेफ्ट में और P के राइट में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होंगे। काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, P के लेफ्ट में है टोटल 9 नंबर ऑफ सीट्स, 9 सीट्स। राइट में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच वाली अगर एक जगह है ना मुझे बनानी ही पड़ेगी एक बंदे को लाने के लिए, तभी तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग आएंगे। इसका मतलब सही है, यहाँ पर ही S बैठेगा, ये एक बीच की जगह आनी जरूरी है भाई, S को यहाँ बीच में ही बिठाना पड़ेगा। समझ आया ना भाई, इक्वल नंबर ऑफ लोग होंगे राइट में और लेफ्ट में, इधर 9 आए तो इधर भी 9 आएंगे, 9 9 बराबर हो गए। बराबर कब होंगे, जब इसके राइट में एक सीट बढ़ जाएगी। एक सीट मैंने यहाँ पे बढ़ाई, अगर मैं नहीं बढ़ाता तो W की जगह S को आना पड़ता, तो एक सीट मैंने बीच में डाल दी, जैसे ही सीट मैंने बीच में डाली S यहाँ आ गया और मेरा एक अरेंजमेंट फुल बन गया। इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, टोटल 9 इस तरफ है, 9 इस तरफ है और एक बीच में P, तो 9 + 9 18 और 1 19, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 19। अरेंजमेंट टोटल बन गया मेरा, क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व हो गया भाई। पजल समझ आ गया, अरेंजमेंट बन गया, समझ आया। अब एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 9 + 9 + 1, 9 + 9 18 + 1 19। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन E मार्क कर दो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, What is the sum of marks of R and W? R और W के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा R W, R के हैं 40, W के हैं 50, 40 + 50 कितना होता है भाई, 90। ऑप्शन बॉम्बे मार्क कर दो। अब मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन R and T? T और R के बीच में टोटल कितने लोग बैठते हैं भाई, T और R, भाई ये रहा R, ये रहा T, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा R, ये रहा T, टोटल कितने बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लोग बैठते हैं। ऑप्शंस में देखो 11 13 14 15 16, भाई फिर से काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही लोग हैं। ऑप्शंस गलत हैं, इसका मतलब 11 13 14, इसको 11 को काट को यहाँ पे 12 कर लो, ऑप्शन ए सही हो गया आपका। ऑप्शंस गलत है, आपका आंसर सही है, 12 ही सही आएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए थे, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने, 50, वो आए थे किसके, W के। तो भाई ऑप्शंस में देखो W, ऑप्शन में W, ऑप्शन बॉम्बे, मार्क करो और मूव कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T एंड R? T और R के मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 40 और 27, 40 और 27 13, 13, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइज यहाँ पे मेरा आज का सेट नंबर 2 दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के काफी डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं ये आपको समझ आया होगा कि भाई एक लाइन पढ़ो और उसको लिख लो। लिखने का पर्पस बस एक ही रहता है कि आपको बार बार वापस पजल पर नहीं भागना पड़ेगा, कि भाई ऐसा ना हो कि एक लाइन लिखी, याद कर ली, फिर आगे बढ़ गए, याद कर लिया, भाई याद करते रहोगे मतलब आखिरी सेंटेंस तक पहुंचोगे और सारी ऊपर की चीजें भूल जाओगे। इसलिए जैसे ही एक सेंटेंस पढ़ते हो उसको पढ़ो और लिख लो, पढ़ो और लिख लो, जैसे हमने अभी करा भाई। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा लिखा और देखो कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया।
अब आई एम प्रिटी श्योर कि आपको यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है, अभी भी कोई डाउट रह जाता है, तो भाई कमेंट सेक्शन हर चीज आप लोगों के ऑलरेडी ओपन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो। फाइन। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लो, सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करो। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, और इसी के साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो और लगातार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों करो। फाइन, टेक केयर।